मेरे पास, मेरे बच्चों के पास बस वही गिने चुने 4-5-6 जोड़ी कपड़े रहते हैं, वही हम लोग रिपीट कर करके पहनते रहते हैं, फिर चाहे वो नए हों या पुराने। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संडे का और अभी जो है टाइम हो रहा है लगभग 3:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी। असल में आज ना मैं मेडिसिन लेने के लिए गई थी अपनी, जैसा कि आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है फर्स्ट चैनल पर, अगर आपने व्लॉग देखा होगा। तो मैं मेडिसिन लेने के लिए गई हुई थी और 2 बजे के आसपास हम लोग लौट कर आए थे। तो खाना वगैरह सुबह हम खाकर ही गए थे, बट थोड़ा ही खा गए थे और फिर जो है अब भूख लग रही थी हल्की-फुल्की, तो सोचा मैगी बना लेती हूँ। वैसे आने के बाद ना बच्चे सो गए थे और मैं अपना वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने में लग गई थी। अब आकर बच्चे जगे हैं तो उन्हें भूख लगी थी, तो सोचा कुछ हल्का-फुल्का बना लेती हूँ, क्योंकि और कुछ जो है बनाने का मन नहीं था और सुबह सब्जी वगैरह कुछ बनाई नहीं थी, रात की ही सब्जी रखी हुई थी, तो सुबह मैंने पराठे सेक लिए थे, तो वही हम लोग खाकर चले गए थे। तो अब सब्जी वगैरह थी नहीं, भूख लग रही थी और थकान भी काफ़ी हो रही थी और थोड़ा-सा ना मूड भी खराब था, तो कुछ बनाने का मन नहीं था, तो सोचा जल्दी-जल्दी बस मैगी बना लेती हूँ सिंपल सी। तो बस उसी के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर पानी चढ़ा दिया है और आधा टमाटर ले लिया है, आधा प्याज़ ले लिया है। आधा प्याज़ खराब निकल गया तो वो मैंने फेंक दिया है और बस इनको काट कर और मैं बनाऊँगी झटपट वाली मैगी। सारी चीज़ें पानी में ही डालकर बना लूँगी, अलग से फ्राई नहीं करूँगी, उसमें टाइम लगेगा और मुझे थोड़ा जल्दी थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो आपको पता होगा कि मेरी 2 जगह से मेडिसिन आती है। एक आगरा से आती है मेरी एसएलई वाली मेडिसिन, और इटावा से मैंने अभी न्यू स्टार्ट की है मेरी स्कैल्प में। एसएलई की वजह से कुछ प्रॉब्लम रहती है, उसकी मेडिसिन मैंने स्टार्ट की है, तो लगभग 1.5 महीने के करीब हो गया है मुझे इटावा की मेडिसिन लेते हुए। तो आज का टाइम था, मेडिसिन आज तक की थी, तो फिर हम लोग जो है लेने के लिए गए हुए थे। और आज ना जो मेडिसिन लेकर आई हूँ ना, वो 5,500 रुपए की मेडिसिन आई है। तो जैसे ही मैंने वहाँ पर ना मेडिसिन का बिल देखा, सच में मेरा मूड ना इतना खराब हो गया, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही मैं आगरा से मेडिसिन लेकर आई थी और फिर 1 हफ्ते बाद अब ये मेडिसिन लाई हूँ। तो मेडिसिन में सच में इतना पैसा चला जाता है ना, इतना पैसा बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा दुःख होता है, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है। इतना पस पैसा अगर मेडिसिन में ना जाए ना, तो इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वही है ना कि कुछ भी नहीं कर पाते हैं इस दवाई की वजह से। अब सही से रहना है, अपना जो है शरीर देखना है, तो फिर क्या करें, इलाज कराना पड़ता है। बट इलाज में जब पैसा जाता है ना इस तरह, तो सच में बहुत दुःख होता है। उस पैसे को आप अपने अच्छे खाने-पीने में, अपने पहनने-ओढ़ने में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो सारा पैसा दवा में जाता है। तो सच में बहुत दुःख होता है, जिनकी मेडिसिन वगैरह चलती हैं, उन्हें सबको पता होगा, वो सब समझ रहे होंगे मेरी मजबूरी, मेरी जो परेशानी है वो। चलिए, बातों-बातों में यहाँ मैगी बन गई है और बाबू और अभी वहाँ पर डांस कर रहे थे, तो मैंने वो थोड़ा-सा शूट कर लिया था। तो बस अब मैं अपने और बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए मैगी निकाल देती हूँ। तो हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ी-सी प्लेट में निकाल दी है और मैं और बच्चे साथ में ही खा लेंगे। तो बस यही सोच-सोच के ना कभी इतना बुरा लगता है कि इस पैसे को हम किसी अपने अच्छे काम में यूज़ ले सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, बट कुछ भी नहीं हो पाता है, सारा पैसा इस तरह से जाता है ना, तो सच में बहुत दुःख होता है। तो वही है, तो इसी वजह से ना मेरा थोड़ा-सा मूड ख़राब था, क्योंकि 1 हफ़्ते पहले ही आगरा से मेडिसिन लेकर आई थी, वो भी काफ़ी रुपए की आई थी। और फिर अब ये मेडिसिन, क्योंकि स्कैल्प और स्किन वगैरह की जो मेडिसिन चलती हैं ना, वो बहुत कॉस्टली होती हैं, उन पर लगाने के लोशन, क्रीम वगैरह जो भी होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, और यही रीज़न था कि मैं अपनी स्कैल्प की मेडिसिन नहीं करा रही थी, वरना प्रॉब्लम मुझे बहुत टाइम से थी। बट मैं इसीलिए नहीं करा रही थी क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो हमें जो है प्रॉब्लम होगी, और वही हो रहा है। दोनों जगह की मेडिसिन चल रही है ना, तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है मेडिसिन में। और यहाँ पर बस वही हस्बैंड पैसे वगैरह देख रहे थे कैसा क्या है, मैं उन्हें बता रही थी, वही वो पूछ रहे थे मुझसे कि कितने क्या ले गई थी। तो वही बस मैं उनको बता रही थी, और हस्बैंड को भी मैगी दे दी है, तो वो उधर चेयर पर बैठकर खा रहे हैं और मैं इधर बच्चों के साथ बैठकर खा रही हूँ। तो कभी-कभी ना यही सोचकर ना बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, जब सारा पैसा हमेशा दवाइयों में ही जाता रहेगा, तो ऐसे तो कुछ कर ही नहीं पाएँगे, कुछ जोड़ ही नहीं पाएँगे। तो बस यही सोच-सोच के कभी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, तो बस वही थोड़ा-सा मूड खराब था, तो सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैगी बन गई है, तो मैगी खा लेते हैं, फिर अपना शाम को देखेंगे कि क्या बनाना है, क्या नहीं। अभी तो बस जो हल्की-फुल्की भूख थी, वो मैगी से हो गई है शांत। और यहाँ पर हस्बैंड मैगी खा रहे थे, तभी जो है उनको कोई कॉल आ गया था किसी काम से, तो फिर वो मैगी खाकर चले गए थे।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, अब 4:15 का टाइम हो रहा है और मैगी हम लोगों ने खा ली है। हस्बैंड भी खाकर चले गए हैं थोड़ा उधर तीन साइड की तरफ। कोई कॉल आ गया था उन्हें किसी काम से, तो वो चले गए हैं और बच्चे खेल रहे हैं बाहर। देखिए तो हमारे बगल में जो अंकल रहते थे ना, वो खाली कर चले गए हैं दूसरे क्वार्टर में, और इधर दूसरी एक फैमिली आ गई है। हस्बैंड वाइफ हैं और साथ में 3 बच्चे हैं। तो वही उनका बच्चा खेल रहा है, तो उनके साथ जो है अभी खेल रहा है उनकी गाड़ी के साथ, और बाबू भी जो है साथ में ही है। और मैं यहाँ पर जो है सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। और जैसा कि आपको बताया कि आज मैं मेडिसिन लेने के लिए गई हुई थी। मैं बैठ जाती हूँ पहले। तो मैं मेडिसिन लेने के लिए गई हुई थी, और इससे पिछले संडे को आपने देखा होगा, मैंने बताया था। तो मैं आगरा गई हुई थी मेडिसिन लेने के लिए। तो मेरा ना यही चलता रहता है सच में। कभी कभी ना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या ही बताया जाए। ऐसा लगता है कि ये जीना भी सच में कोई जीना है। मेडिसिन के भरोसे जो है बस चल रहे हैं। मेडिसिन चल रही है तो हम चल रहे हैं, नहीं तो फिर कोई भरोसा ही नहीं है ज़िंदगी का। इतनी प्रॉब्लम्स जो है मेरे साथ रहती हैं, आप सभी को जो है पता ही है। सब कुछ मैं आपको अपने बारे में बता चुकी हूँ। तो मेडिसिन लेकर आई, सुबह ही चले गए थे हम लोग। 10:30 के आसपास हम निकल गए थे, फिर भी आने में काफ़ी लेट हो गया, 2 के आसपास हो गया था। फिर आकर जो है बच्चे सो गए। मैं अपना वीडियो में वॉइस ओवर करनी थी, मुझे नहीं कर पाई थी, तो वीडियो मुझे काफ़ी लेट हो गया फर्स्ट चैनल पर जो मैंने शेयर किया था। तो यहाँ पर लाइट ना बार बार आ रही है जा रही है, तो उसी की वजह से ये फ़ैन कम ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये है मेरी मेडिसिन जो मैं आज लेकर आई हूँ। ये अलग हटा देते हैं, ये वाली मेडिसिन है मेरी। देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, कोई इंसान इतना खाना नहीं खाता होगा जितनी मैं मेडिसिन खाती हूँ। ये देखिए, कितनी सारी मेडिसिन है लगाने की, खाने की। ये सब जो है आज मैं लेकर आई हूँ। और ये वो मेडिसिन है जो मेरी इटावा से चल रही है, मेरी स्कैल्प की। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाई थी, ये आप देख रहे होंगे। ये देखिए, इस प्रॉब्लम की जो है मेडिसिन मैंने स्टार्ट की है, जो मेरी इटावा से चल रही है। क्योंकि धीरे धीरे ये पूरे सिर में होता जा रहा था, जिसकी वजह से जो है बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। बाल सारे झड़ते जा रहे हैं। इसी की वजह से आप जानते हैं मैं सिंदूर नहीं लगा पाती हूँ, सिंदूर से और ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ देखिए, तो इस वजह से मैं बहुत कम लगाती हूँ। बाई चांस बाहर कभी जाती हूँ तो ही लगाती हूँ। तो ये मेरी मेडिसिन मैंने न्यू स्टार्ट की है, अभी 2-3 बार लाई हूँ। और इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही था ना, मेरी ये मेडिसिन चलाने का, क्योंकि मेरी ऑलरेडी आगरा से मेडिसिन चलती है। देखिए, ये मैं लाई थी पिछले हफ्ते। ये मेरी आगरा वाली मेडिसिन है। आधी इसमें से मैंने निकाल कर वहाँ बास्केट में रख रखी है। जो मैं डेली खाती हूँ ये एक्स्ट्रा में है, जो ये रखी हुई है। तो ये सारी मेरी मेडिसिन है। देखिए ये सारी। तो ये खाना नहीं ढंग से खा पाते हैं, अपने मन का पहन नहीं पाते हैं कपड़े लत्ते अपने मन के। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि सारा पैसा ना दवाइयों में ही चला जाता है। तो अलग से क्या करेंगे। आप सभी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, आप खुद देखकर जो है समझ गए होंगे अब तक कि मेरे पास, मेरे बच्चों के पास बस वही गिने चुने 4-5-6 जोड़ी कपड़े रहते हैं। वही हम लोग रिपीट कर करके पहनते रहते हैं, फिर चाहे वो नए हों या पुराने। जो घर में डेली वेयर वाले हैं वो भी 4-5 जोड़ी हैं, जो बाहर आने जाने वाले हैं वो भी 4-5 जोड़ी। इससे ज़्यादा कपड़े हम लोगों पे नहीं मिलेंगे। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि सारा पैसा दवाइयों में पानी की तरह जाता है। वही खाने पीने का हिसाब है। आप देखते हैं खाने पीने में वही सिंपल बस घर का खाना बनता है। अलग से कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि उन सब में पैसा लगता है और पैसे की जो है सबसे ज़्यादा कमी रहती है, सिर्फ इस दवाई की वजह से। तो यही है, कभी कभी दिमाग ना इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि क्या है, ये सब इसी तरह से चलता रहेगा। और बीमारी भी ऐसी है जो कभी ठीक होने नहीं वाली है। तो ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेगा, ना कभी हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे, ना सही से खा पाएंगे, ना सही से पहन पाएंगे। तो ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छी खासी उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने मन का जो है कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मेरी बीमारी की वजह से। तो ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है, कभी कभी बहुत दुख होता है।
और अपनी वजह से ना मैं मेरी पूरी फैमिली को परेशान करती हूँ, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सब मेरी वजह से जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हर चीज़ में। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो बस यही जो है, आज बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि आपको बताया ना ये मेडिसिन आज मैं लेकर आई हूँ 5,500 रुपये की ये मेडिसिन आई है, ओनली 1 मंथ की। इसके अलावा डॉक्टर की फ़ीस अलग, आते जाते हैं तो पेट्रोल अलग, जो भी है यही हो जाता है। ऐसे ही जब मैं आगरा जाती हूँ तो मेडिसिन आती है, किराया लगता है, फ़ीस लगती है, तो बहुत जो है खर्चा हो जाता है मेरी मेडिसिन में। तो इसी वजह से मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मेरी मदद कीजिए कि मैं जो है यूट्यूब से कुछ इनकम कर सकूँ, तो अपने हस्बैंड का जो भार है कुछ कम कर सकूँ, पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड ना रहूँ अपनी दवाइयों को लेकर। क्योंकि इंसान जो है कब तक जो है करता है, कभी ना कभी वो भी थक जाता है। जब घर में परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं तो फिर उस इंसान को भी जो है दुख होता है। वैसे मेरे हस्बैंड को कोई वो नहीं होता है मेरी मेडिसिन वगैरह से, कभी वो मुझे इस चीज़ के लिए नहीं कहते हैं, कभी ताने नहीं मारते हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं तो होता होगा कि सारा पैसा जो है मेडिसिन में चला जाता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बस इसी वजह से मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए, ताकि हम भी जो है औरों की तरह रह सकें, लाइफ जी सकें। और जितना कुछ भी हम करते हैं ना, वो भी हम बहुत जो है मजबूरी में करते हैं, क्योंकि होता है ना कि दिखावा भी एक चीज़ होती है। क्योंकि जब सब जानते हैं कि एक बंदा जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसकी अच्छी खासी सैलरी होगी, और फिर जब उस हिसाब से रहन सहन नहीं होता है ना, तो फिर समाज भी जो है ताने मारता है कि काय की नौकरी करते हैं, कहीं नहीं नौकरी करते हैं, झूठ बोलते होंगे, झूठ बोला होगा घर वालों ने, कहीं नौकरी नहीं करते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत दिखावा भी करना पड़ता है कि हाँ नौकरी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत रहना भी पड़ता है। लेकिन फिर भी आप सभी जानते हैं कि कैसा रहन सहन है मेरा, कैसा क्या है। कोई भी घर में आपको फालतू सामान नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो ज़रूरत की ना हो। तो बस यही चीज़ है, तो बस यही आप सभी से कहना था, तो यही सब दिखाना था। मूड काफ़ी ख़राब हो गया था, तो सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। मन की बात जब किसी से शेयर कर देते हैं ना, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। और अब तो आप सब भी मेरे अपने ही हैं, तो सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, तो दिखा देती हूँ कि देखिए यही है मेरा खाना पीना, जो भी है सब यही है। एक बार को खाना मिले ना मिले, लेकिन ये ज़रूरी है, ये मिलना ही चाहिए। तो चलिए, हाँ यही सब आपको बताना था। आशा करूँगी आप सभी जो है समझे होंगे और मुझे जो है सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे। तो अब जो है शाम हो गई है, अब शाम के खाने पीने की तैयारी करनी है, देखते हैं क्या बनेगा। वैसे करेले रखे हुए हैं, करेले काट कर रख लूँगी। हस्बैंड तो चले गए हैं, अगर वो बोलेंगे करेले बनाने को तो करेले ही बना लूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं जो वो बनवाएंगे या फिर कुछ लेकर आएंगे तो वो बन जाएगा। करेले रखे हुए हैं तो मैं उन्हें काट पीट कर रख लेती हूँ। बच्चे जब तक खेल रहे हैं तब तक मैं अपना ये काम कर लेती हूँ और ये सब समेट के रख देती हूँ। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ आप सभी से फिर से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।